सवाल नंबर 51, अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू तसनीफ़ कौन सी है? उन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उर्दू में जो पहली उनकी तसनीफ़ है वो कौन सी है? तो इसका जवाब है बांगे दरा, ये पहली है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज है। तो ये तरतीब है, तरतीब भी आपको याद रखनी है। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 52, उर्दू के किस मुसन्निफ़ ने दिल्ली की इमारतों की तारीख़ लिखी है? तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान ने आसारुस सनादीर जो लिखी है उसी में दिल्ली की इमारतों की तारीख़ बयान की गई है। सवाल नंबर है 53, मंटू के अफसाने का नाम क्या है? उनका कौन सा अफसाना है? तो इसका आंसर, इसका जवाब है मोदील। उसके अलावा कोकजली ये कृष्णचंद का अफसाना है। बेला उनवान ये मंटू की ही नावल का नाम है। और आपा ये है मुमताज़ मुफ्ती का अफसाना। सवाल नंबर 54 है, नज़्म परछाइयाँ का नज़्म निगार कौन है? तो इसका जवाब है साहिल लुधियानवी। साहिल लुधियानवी ने ये एक तवील नज़्म लिखी है परछाई के नाम से, जो अमन, दुनिया में अमन कायम करने के मुतालिक है कि अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो कौन से नुकसानात हो सकते हैं, तो उसको उन्होंने उजागर किया है। सवाल नंबर 55, सुरैया किस ड्रामे का किरदार है? तो ये मशहूर किरदार है, अनारकली की ये बहन है। तो ये ड्रामा अनारकली का ही किरदार है, ये सुरैया उसकी बहन रहती है। सवाल नंबर 56, 10 बंद वाली नज़्म को क्या कहा जाता है? यानी जिस नज़्म में 10-10 बंद वाले, 10-10 अशार वाले बंद हों तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मुअश्शर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुअश्शर। मुसब्बा बोलते हैं जिसमें 7 वाले हों, मुसम्मन 8 और मुत्तसिल 9 वाले को बोलते हैं। यहीं एक और बात आप जान ली कि एक है मुसम्मत, उसमें ये तमाम हयातें आती हैं, मुसल्लस से लेकर मुअश्शर तक। अगर ये पूछा जाए कि हयातों वाली, अगर पूछा जा रहा है कि 8 हयातों वाली कौन सी है, तो फिर आप लिखेंगे मुसम्मत। और अगर कहा जाए 7 बंद मिसरों वाली, ये कि हर बंद में 7 मिसरे हों, तो फिर उसे कहेंगे मुसम्मन। तो वहाँ यही देखना है कि क्या हयात पूछ रहा है। अगर 8 हयातों वाला पूछेगा तो आप मुसम्मित कह देंगे। मुसम्मित होता कैसे है ये देख लीजिए, किस तरह लिखा जाता है मुसम्मित, मीम सीन मीम तो मुसम्मित। तो ये अगर आप में है तो वहाँ पूछा जाएगा 8 हयातों वाली। अगर कहा जाए कि 8 मिसरों पे मुश्तमिल, तो उसे कहेंगे आप मुसम्मन। सवाल नंबर 57 है, नज़ीर अकबराबादी की जाए पैदाइश कहाँ है? यानी वो कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है दिल्ली। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली। फिर उसके बाद वहाँ से वो हिजरत करके चले गए थे आगरा, इसलिए अकबराबाद से जाना जाता है। सवाल नंबर 58, आतिश गुल किनका शेरी मजमुआ है? तो इसका जवाब है जिगर मुरादाबादी। किनका है? ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है आतिश गुल। सवाल नंबर है 59, नई दुनिया को सलाम किनका शेरी मजमुआ है? तो इसका जवाब है अली सरदार जाफरी का। किनका शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है नई दुनिया को सलाम। सवाल नंबर 60 है, मिर्ज़ा रुस्वा का नावल कौन सा है? तो ये मशहूर उनका नावल है उमराव जान अदा। कौन सा है? ये उमराव जान अदा, जिसकी हीरोइन अमीरन रहती है। सवाल नंबर 61 है, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो ये जानते हैं कि ये मीर अम्मन की है। किन की है? मीर अम्मन की है। उसके अलावा इन लोगों के भी मशहूर, जैसे रजब अली बेग सुरूर की है फसाने अजायब, इंशाअल्लाह खां इंशा की है रानी केतकी की कहानी, ये दोनों दास्तान है। उसके अलावा सरशार की जो मशहूर है उनका नावल है फसाने आज़ाद के नाम से, जो नावल है वो है रतनाथ सरशार का। सवाल नंबर 62, नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा कौन सा है? तो इसका जवाब है आगरा बाज़ार। ये ड्रामा लिखा किसने है? तो इसका जवाब हो जाएगा हबीब तनवीर। हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार लिखा है। उसके अलावा जो ड्रामे हैं जैसे अनारकली जानते हैं, इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है, ज़हाक जो है मोहम्मद हसन का, और सिल्वर किंग जो है ये आगा हशर काश्मीरी का। 63, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ था? तो इसका जवाब है कलकत्ता में। कहाँ कायम हुआ था? कलकत्ता में कायम हुआ था। किसके
فرمان پہ جاری ہوا تھا، قائم ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے لارڈ ویلزلی کے فرمائش پہ، ان کے حکم پہ یہ قائم کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں 1800 میں۔ 1800 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ طے ہوا تھا 10 جولائی 1800 کو منظوری دے دی گئی تھی، لیکن وہاں تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 23 نومبر سے شروع ہوا ہے، لیکن یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ 23 مئی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید علی رحمہ کی دارالحکومت سرنگا پٹنم کی سقوط کی پہلی سالگرہ تھی، یعنی جو ان کی حکومت گری تھی، یہ لوگ وہاں قابض ہوئے تھے، اس کے 1 سال پورے ہو رہے تھے اسی تاریخ کو 23 مئی کو، اس لیے وہ لوگ اسی کو مقرر کیے، ورنہ وہاں پہ تعلیم و تدریس جو شروع ہوئی تھی 23 نومبر کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 64، ان میں سے کس کو بھارت رتن سے نوازا گیا ہے؟ یہ ایوارڈ کن کو ملا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو۔ ان کو یہ بھارت رتن ایوارڈ کب ملا تھا؟ تو 1992 میں۔ کب ملا تھا؟ 1992 میں۔ سوال نمبر ہے 65، آوارہ کس شاعر کی نظم ہے؟ تو اس کا جواب ہے مجاز، اسرار الحق مجاز۔ اسرار الحق مجاز کی یہ نظم ہے آوارہ۔ سوال نمبر 66 ہے، مرثیہ لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تعریف کرنا کسی کی، یا بات چیت کرنا، مدح کرنا؟ تو اس کا جواب ہے مرنے والے کے لیے اظہار رنج و غم، یہ مقصد ہوتا ہے مرثیہ لکھنے کا، مرنے والے کے لیے اظہار رنج و غم کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 67 ہے، سودا کا تعلق کس صرف سخن سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے قصیدہ۔ قصیدہ انہوں نے کہا ہے بہت زیادہ، تو ان کا تعلق اسی سے ہے۔ درد نے کبھی کوئی قصیدہ نہیں کہا ہے، تو اگر یہ سوال آئے کہ کس نے کوئی قصیدہ نہیں کہا ہے تو اس کا جواب آپ دیں گے درد۔ سوال نمبر ہے 68، مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی۔ کن کی ہے یہ؟ الطاف حسین حالی کی ہے۔ یہ دراصل انہوں نے لکھا تھا دیوان حالی کا مقدمہ، پھر اس کو الگ سے زیادہ موٹی ہونے کی وجہ سے، اس کو الگ سے مفید بھی ہونے کی وجہ سے اسے الگ سے شائع کیا گیا۔ اس کو عبدالحق نے تنقید کا پہلا نمونہ قرار دیا ہے، آل احمد سرور اسے منشور اول قرار دیتے ہیں۔ سوال نمبر 69، رسالہ الہلال کے مدیر کا نام بتائیے۔ یہ مشہور ہے کہ یہ ہے ابوالکلام آزاد، اس کے مدیر بھی یہی ہیں، یہ بانی بھی یہی ہیں۔ یہ ہفتہ وار ایک رسالہ تھا جو 1912 میں نکلنا شروع ہوا تھا، اور 2 سال کے بعد 1914 میں ایکٹ کے تحت، پریس ایکٹ کے تحت اسے انگریزوں نے بند کرا دیا تھا۔ سوال نمبر 70 ہے، روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے فراق گورکھ پوری، ان کا نام کیا تھا؟ رگھوپتی سہائے۔ سوال نمبر 71، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے؟ تو آب حیات میں لکھا ہے کہ اردو، یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 72، عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نذیر اکبر آبادی کو۔ نذیر اکبر آبادی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 73، یادوں کی بارات کا مصنف کون ہے؟ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے، یعنی انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، خود نوشت لکھی ہے۔ سوال نمبر 74، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر تقی میر۔ یہ شعر ہے میر تقی میر کا، یہ شعر ہے۔ اس میں عام طور پہ ایک اور سوال میں آتا ہے، تشبیہ کے سوال میں آتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینے میں۔ تو دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، لب کو کس چیز کی طرح قرار دیا گیا ہے؟ پنکھڑی کی طرح، گلاب کی پنکھڑی کی مثل قرار دیا گیا ہے۔ تو جس کو قرار دیا، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ ایک چیز کو دوسری کی مثل قرار دینے کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ جس چیز کو قرار دیں گے اسے بولیں گے مشبہ۔ کیا بولیں گے؟ مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے کریں گے اس کو بولیں گے مشبہ بہی، یعنی پنکھڑی جو ہے یہ مشبہ بہی ہے، مشبہ بہی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہے
वजह शिब क्या है? नाजुकी, यानी नाजुकी में ये एक दूसरे की तरह हैं। और किस चीज़ के ज़रिए तशबीह दी गई है? की सी के ज़रिए से, तो इसको बोलते हैं हरफ शिब। इसको वजह शिब और इसको हरफ शिब। तो इसमें आम तौर पे इस शेर को इस्तेमाल भी किया जाता है, इस तरह सवाल बनते हैं, इसलिए ये भी आपको यहाँ बता दिया गया। सवाल नंबर 75, कालू भंगी किसकी तसनीफ है? तो इसका जवाब है कृष्णचंद्र के। कृष्णचंद्र का अफसाना है ये कालू भंगी। सवाल नंबर 76 है, जब किसी कौल को उनके अल्फाज में लिखना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? यानी किसी बात को बेआइनी उसी अल्फाज में अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए जैसे इंग्लिश में हम इन्वर्टेड कोमाज इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह उर्दू में वावैन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? वावैन इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 77 है, दारुल मुसन्निफीन कहाँ कायम किया गया? तो इसका जवाब है आजमगढ़। कहाँ कायम किया गया है? आजमगढ़। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 78 है, रुबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा दो बैती। इसको और भी दो से नाम से जानते हैं, जैसे तराना भी इसी को कहते हैं, उसी तरह चार मिसराई भी इसका नाम है। चार मिसराई, चार मिसरे होते हैं और दो बैत यानी दो शेर होता है, इसलिए दो बैती भी कहा जाता है और चार मिसराई भी। सवाल नंबर 79, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जवाब है सियालकोट, जहाँ अल्लामा इकबाल भी पैदा हुए थे। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, ये दोनों सियालकोट में पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 80, किसके लुग़वी माना धागा में मोती पिरोने के हैं? तो इसका जवाब है नज़्म। नज़्म के माना है धागा में मोती पिरोने के। सवाल नंबर 81, मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका जवाब है बनारस में, लुम्ही गांव में पैदा हुए थे, बनारस में। सवाल नंबर 82, किस शायर ने अपना तखल्लुस असद रखा था? यानी पहले असद करते थे, फिर उसके बाद गालिब करने लगे। तो असदुल्लाह खां गालिब, पहले असद तखल्लुस करते थे, फिर गालिब करने लगे। सवाल नंबर 83, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका शेर है? ये जो शेर है ये किसका है? तो इसका जवाब है मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन का ये शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। सवाल नंबर 84, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी कार कुशा कार साज, ये शेर किसका है? तो इसमें गालिब देखते ही आपको नहीं लगा देना है गालिब पे, ये शेर जो है अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। गालिब का माना यहाँ अलग है। गालिब यानी गलबे वाला, कार आफरी कार कुशा कार साज, काम बनाने वाला, जो मुश्किल है उसको ख़त्म करने वाला, काम आखिर तक पैदा करने वाला भी और काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला भी। 86, मौलाना हाली ने शायरी की किस सिन्फ की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है? तो इसका जवाब हो जाएगा मसनवी, जिसे बयानिया शायरी का मेराज भी कहा गया है। बयानिया शायरी का मेराज कहा गया है। सवाल नंबर 87, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद की। सर सैयद अहमद की ये तसनीफ़ है, खुतबात का मजमूआ है। सवाल नंबर 88, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? तो इसका जवाब है पटना में। पटना में ये लाइब्रेरी है। सवाल नंबर 89, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, मुक़द्दस वेद और दीवान गालिब, यह किसका कौल है? तो इसका जवाब है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगर सिर्फ ये भी कहा जाए कि दीवान गालिब को किसने इल्हामी किताब कहा है, तब भी आपको यही जवाब देना है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, इसलिए मफहूम तो एक ही है। सवाल नंबर 90 है, दावत देने वाले को क्या कहते हैं? यानी अगर आपको दावत दी जा रही है तो आप तो मदऊ हो रहे हैं, मदऊ हैं, लेकिन जो दावत दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? दाई। दाई उसे कहते हैं। सवाल नंबर 91 है, लफ्ज़ खार की ज़िद क्या है? तो खार के माना आता है कांटा और कांटे की ज़िद क्या होती है? फूल। तो खार की ज़िद यहाँ पे क्या है? गुल असल में तो गुल है आता है, लेकिन अगर गुल ना हो तो फूल को भी लिख सकते हैं, एक ही माना एक है, लेकिन खार की ज़िद जो कहेंगे वो गुल इस्तेमाल होता है और माने के एतबार से फूल है। सवाल नंबर 92, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जाए पैदाइश क्या है? तो इसका जवाब है पानीपत। मोहल्ला अंसार मोहल्ले में पैदा हुए थे। पानीपत के मोहल्ला अंसार में, अंसार मोहल्ले में पैदा हुए। सवाल नंबर 93, लफ्ज़ अंजाम का हम माना यानी क्या है?
तो इसका मुतरादिफ पूछा जा रहा है, तो इसका मुतरादिफ है नतीजा, यानी किसी काम का अंजाम क्या है या इस काम का नतीजा क्या निकलता है। सवाल नंबर 94, उर्दू रस्म ख़त में सबसे ज़्यादा मुरवज रस्म ख़त क्या है, यानी आम तौर पे जो हम लिखते हैं उस ख़त का नाम क्या है कहा जाए, तो यह है नस्तालीक। नस्तालीक है इसका इनका जवाब। जो ये लिखा हुआ है ये भी ख़त नस्तालीक में ही है। सवाल नंबर 95, शादा ने ख़त लिखा, इस जुमले में हर्फ रब्त कौन है, तो यहाँ एक ही हर्फी है। हर्फ कौन सा है, सिर्फ ने है, तो और वही रब्त भी पैदा कर रहा है। अगर ना भी रह 2-4 भी हर्फ रहते तब भी यहाँ जो रब्त पैदा करने वाला जो है वो ने है, तो इसका जवाब हो जाएगा ने। शादा ने ख़त लिखा, तो ये ख़त लिखने का शादा से जो रब्त बनाया है ये ने के ज़रिए से ही रब्त बनाया गया है, ताल्लुक़ जोड़ा गया है। सवाल नंबर 96, बहार इश्क किसकी मसनवी है। बहार इश्क किसकी मसनवी है, तो इसका जवाब है मिर्ज़ा शौक लखनवी की। तसद्दुक़ हुसैन इन्हें कहा जाता है मिर्ज़ा शौक लखनवी। दया शंकर नसीम की जानते हैं कि कौन से, गुलज़ार नसीम है। ख्वाजा अहमद अब्बास के जो नावल मशहूर है इनकलाब है। मीर हसन की जो मसनवी है वो सहरुल बयान मशहूर है। उसके अलावा भी उन्होंने कई मसनवियाँ लिखी हैं। सवाल नंबर 97 है, शायर शबाब किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब है जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब कहा जाता है। सवाल नंबर 98, बस्ती किसका नावल है, तो इसका जवाब है बस्ती किनकी है, इंतज़ार हुसैन की। इंतज़ार हुसैन की। अब्दुल्ला हुसैन की क्या है, उदास नस्लें हैं। सवाल नंबर 99, दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है, तो इसका जवाब है इंशाअल्लाह खां इंशा की। किनकी है, दरियाए लताफ़त, ये क़वायद की किताब है, इंशाअल्लाह खां इंशा की है दरियाए लताफ़त। सवाल नंबर 100 यानी आखिरी सवाल, ज़ौक़ की वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र किसकी शागिर्दी अख्तियार किए, तो ज़ौक़ से पहले शाह नसीर के शागिर्द थे और उसके बाद मिर्ज़ा गालिब के शागिर्दी अख्तियार की, यानी उनसे इस्लाह लिया करते थे। इस तरह मुकम्मल हो गया मौक़ नंबर 3। तीसरा मौक़ भी मुकम्मल हो गया। अब इंशाअल्लाह इसके बाद ही फ़ौरन ही आपको चौथे मौक़ का भी हल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वस्सलाम।